मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र कारण के दो भेद हैं, कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान। अपर नाम, निमित्त कारण के अपर नाम क्या है? व्यापक कारण, पर भिन्न कारक। भिन्न कारक के आगे लिखा है श्री प्रोचन सारजी गाथा 16 लिखे है ना। इसका मतलब भिन्न कारक कह करके प्रोचन सारजी की गाथा 16 की टीका में आता है ना। ऐसे समझना। अभी परिभाषा क्या है? जो पदार्थ स्वयं काय रूप न परिणमे परंतु उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। चलिए, निमित्त कारण की विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1 धर्मास्तिकायवत। नंबर 2 पर पदार्थ की एक समय बढ़ती दशा। पर पदार्थ में क्या क्या लेना? द्रव्य और गुण, दोनों ही पर पदार्थ ले लेना। उद्देश्य क्या है? मात्र अनुकूल पदार्थों की अनिवार्य उपस्थिति का ज्ञान कराना। देखो, अनिवार्य उपस्थिति, निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति, इस पर वजन देते हैं अपन आज। निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति है, उपस्थित करना नहीं है, उपस्थित कराना नहीं है। समझ में आया? निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति है। जब काम होगा तो निमित्त अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, करना नहीं है, कराना नहीं है। इसमें तो मिथ्या टूट जावे ऐसी बात है। निमित्त मिलाने से नहीं मिलते, निमित्त जुटाने से नहीं जुटते। हालांकि जिनवाणी में व्यवहार नहीं से ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे नहीं, सत क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहो, सत्संग में रहो, मंदिर में जाओ, ऐसा करो, शास्त्र पढ़ो, सुशास्त्र पढ़ो, कुशास्त्र मत पढ़ो। ऐसा है ना? सुगुरु के पास जाओ, कुगुरु के पास मत जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा व्यवहार नहीं से कहते तो हैं, लेकिन आत्म कल्याण करने वाले को, आत्मार्थी को या काम होने में निमित्त मिलते ही हैं, निमित्त मिलते ही हैं, मिलाने नहीं हैं। इतना बढ़िया लिखा है, निमित्त को मिलाने के लिए व्यग्र क्यों होते हो? प्रवचन सारजी में लिखते हैं, प्रवचन सारजी में निमित्तों को मिलाने में व्यग्र क्यों होते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुसंग में चले जाओ कि कहीं भी चले जाओ। इसका मतलब तो एक है कि जानबूझ करके तो कुसंग में जाना नहीं, और कभी कुसंग मिल जाए तो भी वहां ये घबरा करके नहीं रहना कि अरे मेरा अब काम नहीं होगा। तुम कुसंग का लक्ष्य छोड़ के आत्मा का लक्ष्य करो। नहीं, घर रात्रि में सब आ गए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी आत्मा का लक्ष्य करो। अब हमारा कुसंग हो गए, ऐसे सोचकर नहीं परेशान हो। नहीं, ऐसे ही समझना। अनिवार्य उपस्थिति होती है, तुम तो अपना काम करो। माने इसमें मूल प्रयोजन, मूल ताकत, मूल लक्ष्य किस पर दे रहे हैं? आत्मा की दृष्टि करो, आत्मा का अनुभव करो। इतनी बात तो बराबर हुई। अभी पूछते हैं, महावीर भगवान को मोक्ष कहां से हुआ था? पावापुरी से, है ना? तो पावापुरी निमित्त, अरे उनका मोक्ष हुआ तो आरोप आया। क्या कहा? अपन सभी पावापुरी में जाकर के मुनि बन के बैठ जाए तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 20 तीर्थंकर भगवान को, अभी वर्तमान की 24 में से 20 तीर्थंकर भगवान को कहां से मोक्ष हुआ? समय शिखर जी से। तो क्षेत्र पर निमित्त बने का आरोप आया। क्षेत्र है ना, क्षेत्र, समय शिखर जी, पावापुर जी, चंपापुर जी, कैलाश पर्वत,
तो गिरनार जी इस पर आरोप आया। आरोप आया माने क्षेत्र से नहीं हुआ, क्षेत्र से नहीं हुआ, आरोप आया। मोक्ष हुआ तो कोई ना कोई क्षेत्र निमित्त होगा। अब इससे क्या फायदा हुआ कि सब में शिखर जी ही जाओ तो मोक्ष होगा, ऐसी मुनिराजों को अटक नहीं रही। जो रात्रि की बात आ गई ना, उसका खुलासा हो गया निमित्त में। अटक नहीं रही, क्षेत्र की अटक नहीं रही, क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं रहा कि इसी क्षेत्र में जाए तो मोक्ष होए। 2.5 द्वीप है ना, 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप है ना। जिस जगह तुम बैठे हो ना और मैं बैठा हूं, यहां से अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्ध क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र है। आकाश का जहां क्षेत्र है ना, आकाश का क्षेत्र जहां मैं बैठा हूं, वहां अनंतों मुनिराज बैठ करके मोक्ष में गए हैं। तुम भी सिद्ध भूमि पर बैठे हो, मैं भी सिद्ध भूमि पर बैठा हूं। तो हमें तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, हमारे परिणाम तो सुधर ही नहीं रहे। जिस जगह तुम सोते हो ना घर में, उस जगह से अनंत सिद्ध हुए हैं। पंडित जी हम जहां पर भोजन करते हैं वहां से भी अनंत सिद्ध हुए हैं। तो हमें तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, हमारा तो परिणाम खोटा हो जाता है, हमारा तो परिणाम खराब हो जाता है। कि सुन, कोई क्षेत्र निमित्त नहीं है, क्षेत्र से नहीं होता है काम, क्षेत्र से नहीं होता काम, होता है तो क्षेत्र पर आरोप आता है। कल रात की खुलासा हो गया इस निमित्त उपादान में, समझ में आया? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सांचा गुरु हो तो जीव तरे कि नहीं तरे? ये तो तर जाए तो सांचे गुरु पर आरोप आता है। सुनो, तो अब क्या करना है? सांचे गुरु को ही खोजते रहना या अपना काम करना? अपना काम करने पे वजन ज्यादा रखना। इसका मतलब गुरु के पास चले जाना, ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते। ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। कोई कुक्षेत्र में चले जाओ, कुसंग में चले जाओ, ये हम नहीं कहते हैं। लेकिन सत्संग का वजन रख करके नहीं करना, सत्संग में भी आत्मा का वजन रखना। अब तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहते देखो गजब, अनिवार्य उपस्थिति। तुम्हारा मोक्ष होगा तो कोई ना कोई काल होगा, नहीं तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तो कोई ना कोई काल होगा। काल को नक्की करके नहीं। अभी तो देखो दोपहर का टाइम है ना, सुबह का टाइम सम्यक दर्शन के लिए ज्यादा अच्छा है। तो अभी आप सुबह तक के लिए नहीं टाइम लटका देना, और ऐसे नहीं कि अभी तो बहुत व्यस्त हूं तो शाम को करेंगे, ऐसा नहीं। जिस समय आत्मा समझ में आवे वो ही काल। लेकिन साहब हमने तो सुना है महावीर भगवान को इतने बजे केवल ज्ञान हुआ था, और उनको इतने बजे हुआ था, और उनको गोधुली बेला में हुआ था, और उनको दोपहर में सुबह हुआ था, उनको आधी रात को हुआ था। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा काल का एक समय नहीं जब केवल ज्ञान नहीं होता हो। ऐसा एक भी काल नहीं, एक भी काल, एक सेकंड बाकी नहीं जाता जब किसी को केवल ज्ञान ना हुआ हो। अनंत भगवंत सिद्धालय में विराजते हैं, और अनंत भगवंतों को केवल ज्ञान हुआ, और एक ऐसा कोई समय खाली नहीं। अपन यदि शादी की कुंडली मिलवाते ना, तो शादी की तारीख निकालते हैं, तारीख तो ब्राह्मण के पास जाते हैं अपन, उनके पास, पंडितों के पास, कि वो शादी की बढ़िया शुभ लगन मुहूर्त बताओ आप। तो मेरे संग सच्ची घटना घटी। मेरी सिस्टर की शादी थी ना, तो मैं गया वहां। मैंने क्या जाना पड़ता है ना उनके साथ, लड़का वालों के साथ जाना पड़ा। गए, हमने पूछा सबसे अच्छी शादी की डेट कौन सी है? तो बोले आप चाहो तो इस तारीख में कर लो। इस दिन राधा की शादी हुई थी, बहुत बढ़िया तिथि है। बिल्कुल सच्ची बात है। और इस तारीख में करो तो ये तारीख सबसे बढ़िया है, इससे अच्छी कोई हो नहीं सकती। इस दिन पार्वती की शादी हुई थी। मर गई, सच्ची बात बिल्कुल। मैं जिनवाणी गा दी, एक सेकंड, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने, उन्होंने कहा और मर गए। मैंने कहा इस शादी हुई थी इसलिए अच्छी है। हमें, हमारे यहां तो एक भी सेकंड ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो एक भी सेकंड ऐसा नहीं है जिसमें शुभ मुहूर्त ना हो। क्या कह रहे? मुहूर्त ढूंढ के काम मत करो। नहीं समझ आया? अरे एक सेकंड खाली नहीं जाता जब पंच कल्याणक के कोई केवल ज्ञान नहीं हुआ हो, मोक्ष कल्याणक नहीं हुआ हो, ऐसा कोई सेकंड बाकी नहीं है।
यदि कोई कंप्यूटर होता आज के जमाने में अनादि वाला कंप्यूटर, हालांकि केवल ज्ञान समझ लो उसे, केवल ज्ञानी होते तो हम पूछते कि आज अभी जो प्रवचन का टाइम चल रहा है ना 8:45 इस पर कितने लोग जीवों को केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, जन्म हुआ, तो दिव्य ध्वनि में आ जाता अभी आनंद। अरे रे प्रभु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर तो निमित्त पने का आरोप आता है। बोलो, अभी लोगों को ऐसा लगता है, देखो अपन अपने मंदिर में रोज आते हैं तो इसकी महिमा नहीं आती, समय शिखर जी जावे तो महिमा आती है, नहीं आती है। अरे साहब आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, आज तो हम भगवान आपके चरणों में आए हैं। अभी कहीं कोई तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, नहीं, पहले हम हर साल तीर्थ यात्रा करने जाते थे, फिर वहां पर समय शिखर जी में बहुत डिस्टर्बेंस होने लगा, बहुत ही डिस्टर्बेंस। अब मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूं ज्यादा, तो फिर वो जाने का मन खत्म हो गया, तो बीच में 5-6 साल नहीं गए। अब नहीं गए तो अपने गांव में रहे, तो वहां उस दिन याद तो आती कि आज हम होते तो वहां होते, रोज जाते थे ना हर साल, याद आती थी। फिर मैंने अपने आप से ही सोचा कि वहां जाके भी कौन मिलती, प्रतिमा तो यही मिलती, नहीं मिलती, तो हम यहां से वहां तक जाने में समझ लो कम से कम 24 घंटे तो निकलते, और फिर वो सब करते, और वहां भगवान के सामने कितनी देर बैठते, अभी आप समझ लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आज हम समय शिखर जी नहीं जा रहे तो 6 घंटे मंदिर में बैठेंगे। नहीं, इन भगवंतों के सामने बैठ के वो काम नहीं हो सकता जो समय शिखर जी में होगा, नहीं। लेकिन जिसको तीर्थ का प्रतिबंध है, क्षेत्र का प्रतिबंध, रात्रि वाली बात, क्षेत्र का प्रतिबंध, उसको ऐसा लगता नहीं, यहां तो ठीक है, यहां तो ठीक है, वहां सुन, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं है, वहां पर तो काम करोगे तुम करोगे तो आरोप आएगा, बोला नहीं। क्यों, भोजन करने में कहां आनंद आता, रेलगाड़ी में कि हवाई जहाज में, और रेलगाड़ी में भी शताब्दी में कि पैसेंजर में, आनंद कब आता है? क्यों, भोजन करने में आनंद कहां आता है? कि पहले पंडित जी ये तो बताओ कि अपना टिफिन है कि नहीं, अपना टिफिन हो और अपन खावे, तो अपना टिफिन नहीं हो और खावे ही नहीं, तो चाहे हवाई जहाज में बैठ जाओ चाहे रेलगाड़ी में बैठ जाओ, दृष्टांत समझ में आ जाए। ऐसे समय शिखर जी में भी जाकर अपने टिफिन का भगवान आत्मा नहीं, उस भगवान आत्मा का लक्ष्य करके आनंद करोगे तो समय शिखर जी प्रसिद्ध होगा। सेकंड पॉइंट हो गई, समय शिखर जी से हम प्रसिद्ध होंगे ये नहीं, समय शिखर जी से हम सिद्ध होंगे ये नहीं, समय शिखर जी और समो शरण से हमें सम्यक दर्शन होगा ये नहीं। एक ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट, हम अपना काम करेंगे, हम अपने उपादान की योग्यता से अपने में काम करेंगे तो गुरुदेव को प्रसिद्धि मिलने वाली है, तो समोसरण को प्रसिद्धि मिलने वाली है, तो अरहंतों को प्रसिद्धि मिलने वाली है, और तो ही समय शिखर जी को प्रसिद्धि मिलने वाली है। नहीं, धन है त्रिशला जैसी माता, नहीं, मरुदेवी जैसी माता, आदिनाथ का वो है ना भक्तामर, 100 जननी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली है क्या जननी महती, है क्या महती जननी, और समझ गया नहीं समझ, 100 पुत्रों को जन्म देने वाली माता है एक तरफ, और आप जैसे पुत्र को जनने वाली माता एक तरफ। तो मरुदेवी जोरदार थी ना, धन है मरुदेवी जिसके पुत्र ऐसे हुए, तो अपने को क्या लगे कि अरे अपनी माँ तो 3rd क्लास मरुदेवी जैसी होती, अरे लेकिन सुन तो सही, मरुदेवी और तेरी माता में कोई फर्क नहीं है, वो तो आदिनाथ ने काम कर लिया, इसलिए माता जी धन्य कहलाने लगी। अभी अपने को क्या लगता है कि अपन माँ को रिजेक्ट करना चाहते, ये माँ खराब है, नहीं तो मैं भी आदिनाथ बन के बता देता, यदि माँ अच्छी होती, यदि मेरी माँ भी मरुदेवी होती तो मैं भी आज आदिनाथ होता। ये तू चक्कर में मत पड़, माँ तो वैसे ही होती है, सबकी माँ एक जैसी होती है। आदिनाथ ने जब दीक्षा ली तो मरुदेवी भी रो रही थी, बेहोश होकर गिर पड़ी थी, बेहोश हो गए, वो तो एक ही काम है, माँ का काम एक ही।
लेकिन इसके बावजूद भी माता प्रसिद्ध हुई। कौन से प्रसिद्ध हुई? आदिनाथ से। अरे सुन तो सही भैया, ऐसे हम अपने आत्मा का अनुभव करें तो निमित्त प्रसिद्ध होने वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये निमित्त है। कल रात्रि में इसका खुलासा नहीं आया तो और आगे इस खुलासा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर तो आरोप आता है। कोई काल पवित्र नहीं होता है, काम पवित्र होता है तो काल पर आरोप आ जाता है। नहीं, हा। बोलो, आज अपन 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में आज का कौन सा क्षण याद रहेगा आपको जिंदगी भर? नहीं, अभी रोज प्रवचन हो रहे हैं ना मेरे, तो कौन सा याद रहेगा? कि कोई सा नहीं। लेकिन मान चलो इसी समय किसी के सम्यक दर्शन हो जाए बैठे बैठे, तो उसे वो सेकंड, वो समय, वो दृश्य, वो नजारा, वो कमरा, वो हाल और वो दिवस का प्रातः काल, आज का प्रातः काल जिंदगी भर याद रहेगा। साहब कुछ अद्भुत बात हुई। तो देखो, टाइम तो रोज आ रहा है ना, टाइम तो रोज आ रहा है, टाइम में कोई कमी थोड़ी है। लेकिन जब तुमने काम किया तो हुआ ना, अद्भुतता लगी ना, अद्भुतता लगी। तो काल अच्छा है कि आत्मा अच्छा है? नहीं, हाँ। अरे तुम अपना काम करो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रसिद्ध हो जाए। नहीं, हाँ, समझ में आ गई होगी अब तो ये बात। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर निमित्त बने का आरोप जाता है। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ओर देखने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ज्ञानी साधक द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रतिबंधक नहीं होते, प्रतिबंधक नहीं होते। बहुत फायदा है इसमें, हो बहुत फायदा है। ये द्रव्य दृष्टि हो जाती है इससे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं रहा तो द्रव्य दृष्टि हो गई। नहीं, रात्रि में तो सब आ गई है बात। ऐसा 24 घंटे भावना तो चलती है ना, भावना वो प्रतिबंध की भावना है, प्रतिबंध की। ऐसा बंगला हो, ऐसा कपड़ा हो, ऐसी पत्नी हो, ऐसे बच्चे हो, ऐसा प्रवचन होना चाहिए, ऐसे ग्रंथ होने चाहिए, हे भगवान संवत्सरण मिलना चाहिए। कि सुन, ऐसी भावना करने में, अर्थात पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की भावना करने में तुमको कर्म बंद होता है, तुम प्रतिबंध में आ जाते हो, योग्यता का नाश हो जाता है। क्या बोल रहे? आपने आत्म कल्याण करने की योग्यता का, कार्य करने की शक्ति का, ताकत का नाश हो जाता है। इसलिए तू परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध मत कर। ये तो कहते हैं नहीं कर, लेकिन फिर करे क्या? कुछ ना कुछ तो करेगा। तो फिर अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रम। बराबर? हाँ। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। निमित्त मिलाए जा सकते हैं कि अपने आप मिलते हैं। ये दृष्टांत है शेर का। बोलो, शेर निमित्त मिलाने कहां गया था? निमित्त ढूंढने कहां गया था? बोलो, देखो गजब बात है। यहां तेरी तैयारी हो, इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि निमित्त तो आकाश से उतरता है। देखो, निमित्त आकाश से आ गया। देखो, समझ में आया कुछ? हाँ। तुम अपना काम करो तो सब मिलने वाला, ये समझ लो। एक बहुत अच्छी बात बेंसरी को पूछी कि यदि हमने तो पूरी तैयारी कर ली और निमित्त नहीं मिला तो? ये एक प्रश्न पूछा। प्रश्न समझ में आ गया? यदि हमने पूरी तैयारी कर ली लेकिन निमित्त नहीं मिले तो? भाई दबे ना मिले, अरे ये तो पाप का होता है, ना मिले तो बेंसरी बोले तो 14 ब्रह्मांड पलट जाएगा। क्या बोले? हाँ, वो पलट जाएगा, नाश हो जाएगा। यदि ऐसा ना हो तो निमित्त मिलाने की चीज नहीं है। निमित्त मिलाने से नहीं मिलते हैं, आप मिलते हैं और मिल रहे हैं। अनिवार्य उपस्थिति प्रति क्षण 3 लोक के 6 द्रव्य और समस्त द्रव्यों को निमित्त मिल रहे हैं। लेकिन एक मनुष्य जाति ऐसी है द्रव्य की, ये बहुत हैरान परेशान है कि नहीं साहब, हमको तो बुद्धि पूर्वक निमित्त मिलाने चाहिए ना। ये व्यवहार का कथन है जिनवाणी में, ध्यान में रखना। ये जिनवाणी में ऐसा कथन है कि निमित्त मिलाना चाहिए। जैसे पंडित जी को बुला लिया तो ये निमित्त मिला लिया अपन ने। तुमने निमित्त मिलाया नहीं, वो तो प्रवचन होना था तो निमित्त ऑटोमेटिक मिला है। अच्छा, तो इन्होंने भावेश ने ऐसी मेहनत करी सारी। भावेश ने कुछ नहीं किया, भावेश पे तो आरोप आया। पकड़ा है दृष्टांत, समझ आया? किया कुछ नहीं। जैसे हमने ये बिछात की तभी तो बैठे ने, कि नहीं प्रवचन होना था तुम्हें बैठना था तो बिछात हुई। नहीं, पहले दिन बिछात कम थी और ज्यादा उपादान आ गए तो ज्यादा निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? देखो, बोले अशोक भाई अब शतरंजी बढ़ानी पड़ेगी। बोले तो उपादान के लिए निमित्त बने नहीं अपने आप।
कि क्यों कि निमित्त तैयार कर दिए थे इसलिए आए। नहीं, यदि लास्ट ईयर मान चलो हमारे प्रवचन का प्रोग्राम फेल हो जाता, 50 आदमी रहते कुल, 50 आदमी टोटली, तो इस साल बुलाते। अब देखो इसके मतलब उपादान की योग्यता तैयार थी ना सुनने के लिए, है ना। तो ये निमित्त जुटे हैं, निमित्त जुटाए हैं, तो निमित्त तो पिछले साल आया था। यदि नहीं होते 50 आदमी से ज्यादा सुनने को तो क्या होता, बोलो इस साल क्या होता। तो अब तो समझ में आया ना, माने निमित्त जुटाए हैं तो उपादान है, ऐसा नहीं। उपादान में काम होना है, सुनने का काम होना है, समझने का काम होना है, सम्यक दर्शन का काम होना है, तो निमित्त आपो आप। तो समझ में आया कुछ। अरे रे भाई कि पंडित जी लेकिन हम तो ये मानते हैं कि निमित्त मिलाना ही पड़ेंगे। आपकी तरफ से प्रश्न कर रहा हूं मैं, नहीं समझ में आवे तो बिल्कुल पूछ दें आप। निमित्त मिलाएंगे तो काम होगा ना भाई। बच्चों को अपन अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, तभी होगा ना। यदि तुम्हारी तरफ से अच्छी तरह से मिलाने से काम होते हो तब तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। तो स्कूल कॉलेज से सबको एक जैसा निकलना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन नहीं निकलते। ये तो दृष्टांत समझ में आ गया। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मुझे बोलना है, ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही कहा था आप जज हैं, जज का काम है ध्यान से लॉजिक को सुनना, क्यों डिसीजन तो आपको लेना है और आपके डिसीजन से आपका फायदा होना, मेरा नहीं समझ में आया। ये तो ऐसी कोर्ट है कि जिसमें अपराधी को ही जज बना दिया गया है और उसी से फैसले करवाए जा रहे हैं कि तू निरपराध है, ऐसा फैसला कर। क्या कहना है, तुम खुद जजमेंट करो अपने बारे में कि मैं निरपराध भगवान हूं। हम आपसे पूछते हैं अभी तक क्या, अभी आप झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बोलो। निमित्त मिलाएंगे तो काम होता है ना, देवशास्त्र गुरु के पास जाएं तो काम होता है ना, बुद्धिपूर्वक संस्कार जुटाएं तो काम होता है ना, ऐसा लगता है आपको, काम होता है। अब मैं उसका उत्तर देता हूं, सुनो, लॉजिक ध्यान से सुनना। यदि निमित्त मिलाना पड़े तो निमित्तों की पहचान कंपलसरी हो जानी चाहिए। तो निमित्त तो एक समय की पर्याय है, निमित्त तो एक समय की पर्याय है, तुम पहचानते ही नहीं हो, मिला हुए कैसे, पहला लॉजिक। अभी दूसरा लॉजिक, निमित्त मिलाने के लिए पहचान करना पड़ेगी तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान तो केवल जीव द्रव्य में है और 5 द्रव्य में तो ज्ञान है ही नहीं। लॉजिक समझना हसमुख भाई, क्या कहा, 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य में तो ज्ञान है ही नहीं। और जब ज्ञान नहीं है तो ये पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे निमित्तों को, और निमित्तों को नहीं पहचानेंगे तो मिलाएंगे कैसे, मिलाएंगे कैसे, और नहीं मिलाएंगे तो फिर काम कैसे होगा। तो फिर 5 द्रव्य में काम हो रहा है कि नहीं, 5 द्रव्य में, ओहो गजब बात है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 5 द्रव्य, 5 अजीब है, इनमें ज्ञान नहीं है, तो ये निमित्त मिलाएंगे ही नहीं, तो फिर इनका परिणमन हो रहा है कि नहीं, और परिणमन हो रहा है तो निमित्त है कि नहीं। क्या गजब बात है, हा। 5 द्रव्यों को अपने कार्य करने के लिए किसी की ओर नहीं देखना पड़ता, किसी की ओर नहीं देखना पड़ता। एक जीव ने यह कल्पना कर ली कि निमित्त मिलाना पड़ेगा, निमित्त मिलाना पड़ेगा, और निमित्त मिलाने की कल्पना से शादी खड़ी हुई, निमित्त मिलाने की कल्पना में मकान खड़ा हुआ, निमित्त मिलाने की कल्पना में कपड़े खड़े हुए। अब इतना है कि अपन ऐसा मिलाते थे तो किसी ने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट, अरे इसको नहीं, देवशास्त्र गुरु को, देवशास्त्र गुरु को, देवशास्त्र गुरु को, तो इधर छोड़ के थोड़ा बहुत देवशास्त्र गुरु को जुटाने लगा। लेकिन निमित्तों को जुटाने की बुद्धि छोड़ दें, इसलिए दिगंबर मुनिराज जंगल में बैठते हैं, वहां न मंदिर होता है, न देव होते हैं, न शास्त्र होते हैं, न गुरु होते हैं। 11 वर्ष का बालक न दिगंबर मुनि, और कोई शास्त्र नहीं, कोई देव नहीं, न कोई गुरु नहीं हो। गुरु नहीं मतलब समझ गए, दृष्टांत की बात है। मैंने गुरु नहीं मतलब गुरु बगल में बैठे भी हों, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि बैठे भी हों, विराजते हों, लेकिन वो तो आत्मा में चला जाता है, वो गुरुओं को भूल जाता है। भूल जाता है मैंने, गुरु का लक्ष्य नहीं करता है, केवल ज्ञान ले लेता है। ये तो कठिन नहीं है बात। तुमको रोज मंदिर जाना जरूरी है, मुनिराजों को रोज जाना जरूरी नहीं है, लो जरूरी नहीं। तुमको शास्त्र पढ़ना कंपलसरी है, मुनिराजों को शास्त्र पढ़ना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तेरे को निमित्त का लक्ष्य नहीं कराना है, हमें तो आत्मा का लक्ष्य कराना है। लॉजिक समझ में आया? हाँ, निमित्तों से काम होता ही नहीं है। लेकिन अब तुम गलत निमित्त जुटाते थे। नहीं, देखो मैं दृष्टांत देता हूं। एक लड़का
सबसे हाई पावर की गुटखा खाता है। गुटखा समझ गए? हाई पावर। हाई पावर माने नशाकारक। हाई पावर किसका मतलब? नशाकारक, तंबाकू वाला और तेज डोज। अब मम्मी पापा समझा समझा के परेशान की, देख मत खा मत खा मत खा। पहले तो क्या समझाएंगे? मत खा। लेकिन जब वो नहीं मानता तो मालूम क्या कहते हैं? इससे तो तू मीठा खाया कर, नहीं इससे तो तू बिना तंबाकू का खाया कर, इससे तो तू सादा सुपारी और क्या बोलते हैं लौंग और वो खाया कर। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मम्मी पापा उसे गुटखा खिलाना चाहते हैं? खिलाना चाहते हैं? नहीं खिलाना चाहते हैं। लेकिन वो क्या करें, इतना खतरनाक खाता है तो उसकी तुलना में इधर ऐसे ही तुम अभी खोटे निमित्त जुटाते हो, पापाचार के निमित्त जुटाते हो, तो हम क्या देते हैं? इधर मंदिर आओ, देव शास्त्र गुरु के पास आओ। क्योंकि इधर आने में एक फायदा हो सकता है, हो जाए नहीं। साहब आप सही सही क्यों बोलते? आप तो ये बोलो ना, होता ही है, यहां आके फायदा होता ही है कि हमने भैया यहां ऑपरेशन कर रहे हैं, ओरिजिनल ऑपरेशन है, यहां झूठ नहीं बोल सकते हम। व्यवहार न्याय का ग्रंथ हो तो ये बोलेंगे कि यहां आओ तो लाभ होगा ही, ये व्यवहार न्याय। लेकिन व्यवहार एटले शू एम नहीं फिर से सुनो, क्या मतलब निकला कि यहां आओ, यहां आने से क्या होगा? यहां फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है? कि देव शास्त्र गुरु का समागम में तू पढ़ करके समझ लेगा कि भगवान आत्मा देह से जुदा है। और तू ये समझ लेगा कि जब 5 द्रव्यों का काम हो रहा है, पुद्गल धर्म धर्माकाश काल का काम हो रहा है, कब से हो रहा है? कब तक होगा? एक आध सेकंड तो गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टर्बेंस। अब पुद्गल द्रव्य में अनंत गुण और अनंत कार्य प्रति सेकंड हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा है। डिस्टर्बेंस हुआ कभी होगा? क्या गजब बात है। इसका मतलब 5 द्रव्यों को मैनेजर की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, निमित्तों की व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा 5 को तो नहीं हुआ अपने को। अब बोलो, अब पकड़ना पॉइंट। अरे भैया, निमित्त अपने आप अनिवार्य उपस्थिति है। मजबूरी की उपस्थिति नहीं लिखी है, बलात् उपस्थिति नहीं लिखी है, व्यवस्थित उपस्थिति नहीं लिखी है। अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो निमित्त मिलेंगे। जैसे अभी शादी करना होगा ना, तो बाजे अरेंज करो, मिठाई वाला अरेंज करो, तो अरेंज करो। यहां अरेंज नहीं करना है। अरे इसमें तो खुश हो जाना चाहिए एकदम। हाँ, ऐसा मैं भगवान हूं, इतना परिपूर्ण भगवान हूं कि मेरे को एक भी निमित्त की ओर देखने की जरूरत नहीं, एक निमित्त के विकल्प करने की जरूरत नहीं, एक निमित्त को अरेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे तो ऐसे नाच उठना चाहिए जीव को। नहीं समझ में आया? बोलो, पुद्गल है ना, पुद्गल का दृष्टांत दूं। बोलो, पुद्गल के पेड़ में ज्ञान है कि नहीं? पुद्गल का पेड़ है ना, पुद्गल ही है। आत्मा को नहीं लेना इधर, अभी जीव नहीं लेना, अभी जीव तो उससे जुदा है। हाँ बोलो, उसको कैसे मालूम पड़ जाता है कि अब मेरा टाइम हो गया, मेरे को बोर लाना है, फिर फूल लाना है, फिर फूल में से इतनी सी कैरी लाना है, फिर इतनी सी कैरी बढ़ते 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 फिर हरी कैरी से पीली होना है, केसरिया होना है, और फिर मधुर मीठा रस होना है, खट्टा से मीठा होना है। बोलो बोलो, कौन अरेंज कर रहा है? क्या गजब बात है। बिल्कुल टाइम पर बोर आ जाता है, टाइम पर कली खिल जाती है, टाइम पर उसमें से आम निकल आता है, और टाइम से पक जाता है, टाइम से सुगंध आ जाती है। हाँ भैया, कोई टाइमर फिक्स करना पड़ता है। टाइमर देखो, मनुष्य परेशान है, टाइमर से परेशान है बिल्कुल। आपने तो देखो घड़ी लगानी पड़ती है, टाइमर, वो उसको कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक एकदम एक्यूरेट टाइम पे। नहीं बोलो, नारियल है, नारियल पेड़ पे लगा रहे, उसे वैसे तोड़ तो बड़ी मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है, ताकत लगती है बहुत, और जब उसका टाइम आता तो अपने आप ही ये भगवान। बोलो नहीं, ये क्या हुआ कि वो टाइमर ऑटोमेटिक है, उसमें ऑटोमेटिक निमित्त है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। मान के चलो, यदि करना पड़ता तो क्या होता, बता सकते हो क्या होता? इतने परेशान हो जाते तुम एक एक पुद्गल परमाणु को मेंटेन कर करके, तुम्हें कहीं फुर्सत ही नहीं मिलती अपना काम करने की, और इसके बावजूद काम बिगड़ जाते पुद्गल के सारे। क्योंकि एक वृक्ष पर आम का समझ लो कि करोड़ बोर आता है, करोड़ अरबों बोर आते हैं। बोर समझते हैं? मोहर क्या बोलते हैं? मोहर आती
अब मान चलो, अब वो सब काम तुम्हारे सिर पे है कि एक एक मोहर को साफ करो। फूल पे कितनी धूल जमती होगी, कितना प्रदूषण जमता होगा, कितना पानी से सफाई करो, एक एक बोर को साफ करो। और फिर वो कली इतनी सी आएगी और फिर तुम उसको एक एक को पकड़ पकड़ के बड़ा करो, तो 1 अरब को बड़ा करो और फिर एक ही काम करोगे कि बाकी कुछ और भी काम है फिर नहीं। आप देखो, आपको एक भी मोहर छूना नहीं पड़ता, और छू लो तो आता नहीं है। देख लेना आप कभी कली को छू लो, वो फूल आता है ना फूल, उस फूल को छू लो, जरा व्यवस्था करने जाओ तो फल नहीं आता उसमें से। इसलिए मां कहती है छूना नहीं, छूना नहीं। क्यों नहीं छूना? क्योंकि वो व्यवस्थित है, उसे छुआ मत। तुम्हारे निमित्त की उसे जरूरत नहीं है, तुम्हारे निमित्त की उसमें गुंजाइश नहीं है। शब्द क्या बोला? गुंजाइश नहीं है। इससे क्या मतलब निकला कि 5 द्रव्य में तो तेरे करना पने की गुंजाइश नहीं है। बोलो, अब ये बिल्डिंग बना दी ना, इसमें एक एक पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल द्रव्य, और उसमें अनंत अनंत गुण, और अनंत गुणों के काम करने की ठेकेदारी तुम्हारे सिर पे। तो इतने सारे पुद्गल परमाणुओं की ठेकेदारी कैसे करोगे? बोलो बोलो, कैसे करोगे? तो ये बात तो समझ में आ गई कि अनंत पुद्गल द्रव्य, धर्म धर्माकाश काल, इन सब में तो तुझे करने की जरूरत नहीं। समझ में? अब एक बार बताओ, तो अपने में तो करने की जरूरत है, अपने लिए तो निमित्त चाहिए ना, औरों के लिए तो नहीं है, लेकिन अपने लिए तो निमित्त चाहिए। हम पहले ही कह चुके, जब 5 का काम हो सकता है तो क्या सबसे थर्ड क्लास आत्मा ही है? 6 द्रव्यों में सबसे थर्ड क्लास जीव द्रव्य। क्यों? माने बाकी तो ऑलरेडी मेंटेन्ड, और कब तक? अनादि अनंत, अनादि अनंत मेंटेन्ड, उन्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक जीव द्रव्य ही इतना हल्का है। सुनो सुनो भाई सुनो, तुम्हारा तो फिर पंडित जी एक बार बताओ कि फिर हमें ज्ञान मिला ही क्यों है? ज्ञान इसीलिए मिला है ना, डिस्टरबेंस करने के लिए नहीं। क्या ज्ञान क्यों मिला है? कि सुनो, ज्ञान इसलिए मिला है कि तुम अपने को ज्ञायक जानो बस। एक समय मात्र भी अपना टाइम डिस्टरबेंस करने में मत लगाओ, अपने को ज्ञायक अनुभव बस। ज्ञायक अनुभव माने मात्र ज्ञाता दृष्टा अनुभव, करना धरना तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्यों? अब उसका क्यों का भी सुन लो। चलो साहब ठीक है, मान लिया कि परद्रव्य का नहीं करना, लेकिन आत्मा का तो करना है। तो आत्मा में अनंत गुण हैं, कितने का करोगे? ये बोलो। पहले तो आत्मा के अनंत गुणों को जानते हो? जानते हो? अभी तो काउंटिंग ही नहीं जानते, तो करोगे कैसे? मान चलो पंडित जी हम किसी तरह से कर लें तो, कि सुनो अभी तो फिर भी बहुत होश में हो। जब एक इंद्रिय में होते हो, वृक्ष में होते हो, हवा में होते हो तुम एक इंद्रिय में, तब निबोध में क्या करते? तो निबोध वाला आत्मा तो बेचारा जाम हो जाता। अभी तक कंगाल लग, वो क्या हो, जंग लग जाती। जंग जंग समझते क्या? जाम हो जाती मशीन। जैसे आप कार खरीद कर रख दो और 10 साल बाद चलाओ उसे, क्या हो जाएगा? जैसे अब 5 लाख की कार 10 साल घर में रखी रही तो खराब। दृष्टांत है वो, दृष्टांत। तो फिर क्यों? उस आत्मा का क्या हो जो अनादिकाल से निगोद में था और ज्ञान बिल्कुल जरा सा था, और उसमें अनंत गुण छोड़ एक गुण की खबर नहीं थी। तो फिर अनंत गुणों का काम निगोद में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो कौन के निमित्त से हो रहा था? कौन छुटा रहा था वो निमित्तों को? वहां एक ही लॉजिक ध्यान से सुनना। 5 द्रव्य में तो तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, पुद्गल को तो तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, लेकिन आत्मा को तो आत्मा की जरूरत है। आत्मा को तो आत्मा के ज्ञान की जरूरत है, अपना सम्यक दर्शन करने के लिए तो अपनी जरूरत है। अब आगे पॉइंट पे अपन क्या कहा? अपन ज्ञान के द्वारा मेहनत करेंगे तो ही तो सम्यक दर्शन होगा। अरे बोलो, बड़ी वो उसमें फंस गए अपन लोग। आज सीरियस सिस्टम वो है, सीरियस स्टडी है कि ऑपरेशन हो रहा है ना, तो 5 द्रव्य ऑपरेशन हो गए। अभी जीव द्रव्य का ऑपरेशन चल रहा है कि निगोद में क्या स्थिति होए, अभी क्या होए। मान के चलो अच्छा, हम अभी कोई बात नहीं, चलो निगोद में तुम अपने को करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मनुष्य गति में तो आपको अपने काम करने की जरूरत है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि सो पाओगे कि नहीं सो पाओगे? सोओगे तो क्या होगा? सोते समय क्या होगा?
जैसे समझ लो 1 करोड़ रुपया हो और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पे है, और मान के चलो यदि तुम जरा भी भूल गए 1 करोड़ रुपया को तो चोरी चला जाएगा, समझ लो। हाँ बोलो भैया, आप सो पाओगे? सो पाओगे? रोटी तो खा लोगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपया पे नजर गई, 1 करोड़ से नजर गई, चूंकि हो गया। हाँ, अब क्या करना बोलो? ये अब तो मर जाते पंडित जी, हम ना रोटी खा सकते, ना सो सकते, ना इधर देख सकते, वो उसी को देखते रहो बस, है ना? है टेंशन। सुन, आचार्य देव कहते तू अपने अनंत गुणों की भी दृष्टि मत कर। आ रहे अंदर 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 आ रहे हैं, देखो। परद्रव की तो नजर गई, परद्रव छेदकाल भाव की बात तो गई, लेकिन अपने अनंत गुणों की भी नजर मत कर, अनंत शक्ति की भी नजर मत कर। कि सब समय सार जी में तो बहुत महिमा गाई है कि अनंत शक्ति का निधान, अनंत गुणों की खान, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। कि हाँ कई तो है, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि तुम उसे देखना और उसके मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट का तो काम ही नहीं। देखो, जो थोड़े भी तत्वाभ्यासी हैं वो आनंद ले सकते हैं इसमें से। ये किस तरह से निर्विकल्प होते हैं? निर्विकल्प सम्यक दर्शन काम करने के प्रति भी निर्विकल्प, अनंत गुणों के नाम पर भी निर्विकल्प, बाहर में द्रव्य क्षेत्रकाल भाव के प्रति भी निर्विकल्प। तो सब सम्यक दर्शन कैसे होगा यदि हम कुछ नहीं करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि सुन, जिस सेकंड तो ये समझ में आ जावे कि कुछ नहीं करना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। क्या गजब है? नहीं, जिस समय तुम्हें ये समझ में आ जावे, ओ हो क्या अपना ज्ञान कोई फालतू है? इसलिए हम लोग निमित्त उपादान में एक बहुत अच्छा वाक्य बनाया है ना, बताते हैं। मैं व्यवस्थापक नहीं, ज्ञायक हूं। मैं ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक नहीं हूं। क्या कहा? मैं ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक नहीं। ज्ञायक और व्यवस्थापक में अंतर समझ में आया? मुझे तो एक समय के अशुभ परिणाम को टाल के शुभ परिणाम करने का भी व्यवस्थापक नहीं। कल भाव में आया था ना, भाव का प्रतिबंध नहीं। देखो सच्ची बात बताऊं तो माल जितना है ना पूरे अवसर में, उतना तो कह ही नहीं पाते। तो पहले ही बोला था, साल भर भी मिलोगे तो भी थोड़ा क्या करे। ये तो देखो दोनों साइड से प्रैक्टिस जोरदार हो गई ना तो मजा खूब आवे। हम होमवर्क करके लाते हैं और आप भी होमवर्क करो तो आपको बहुत आनंद आवे। फिर से क्या कहा? मैं अशुभ परिणाम को टालने का और शुभ परिणाम को लाने का व्यवस्थापक नहीं हूं। यदि ये बात समझ में आ जाए तो अब भी सम्यक दर्शन हो जाए। अब भी हाँ, क्योंकि अभी आप लोग ऐसा लगता ही है, पंडित जी जब तक आप नहीं आए थे 1 तारीख के पहले तक, तब तक तो मैं बहुत खोटे परिणाम करता था, लेकिन अब मैंने कसम खा ली है, कमर कस ली है। बोले काय की कमर कस ली है? अब मैं बिल्कुल देव सास गुरु की भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और अपने परिणाम को बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा। और जो खोटे दोस्तों की संगति छोड़ दूंगा कि थैंक यू, शाबाश। लेकिन क्या हुआ? इसका नाम धर्मात्मापना नहीं है, इसका नाम भी कड़क भाषा में मिथ्या दर्शन है। तो फिर हम नहीं छोड़े कुसंग? अरे छोड़, वो तो जर्दे वाला बहुत ही, वो तो क्या कहते आजकल, वो पुड़िया में भी वो डाल देते ना दवाइयां नशे वाली, क्या कहलाती है? ड्रग एडिक्ट्स, क्या रहती है ना, दवाइयां डालते ना ड्रग एडिक्ट्स। वो है बिल्कुल, वो कुसंग तो बिल्कुल मूर्छित हो जाने ऐसी जगह है। नहीं नहीं क्या कहें भाई, एक्सीडेंट हो गया हो तो वहां तो ऑपरेशन नहीं हो सकता ना। सड़क पर तो एक्सीडेंट हो गया तो वहां तो एक्सीडेंट में तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन हॉस्पिटल में ले आए और सूजन चढ़ गई, स्वेलिंग हो गई, बहुत सूजन हो गई, दर्द हो रहा है, क्या बोलते ऐसे बहुत सूजन हो गई हो तो ऑपरेशन हो जाएगा? तो हॉस्पिटल में आने से ऑपरेशन हो जाएगा? हॉस्पिटल में आने मात्र से ऑपरेशन नहीं होगा, हॉस्पिटल में आने के बाद स्वेलिंग कम होगी तो ऑपरेशन होगा। दृष्टांत है। तो ऐसे अशुभ भाव में तो धर्म की गंध ही नहीं, लेकिन शुभ भाव में आ गए, हॉस्पिटल में आ गए, मंदिर में आए माने हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल में आने वाले से काम हो जाएगा। तो फिर क्या करें कि इधर आ गए सो तो बहुत ही गुड लक,
कि बोलते भी अरे बहुत टाइम से आ गए तुम हॉस्पिटल में, यदि 5 मिनट लेट हो जाते तो डॉक्टर जाने वाला था। तो कितना गुड लक है क्यों? अच्छा बोलो सच्ची बताओ, डॉक्टर चला जाता तो क्या होता? तो डॉक्टर के जाने के 5 मिनट पहले आ गया तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अरे बोलो, पुण्य का उदय है कि नहीं? तो ऐसा पुण्य का उदय तुम सबको मिले तो मिले मिले। अरे पंडित जी कैसी बातें कर रहे, इसका मतलब तो पहले एक्सीडेंट हो। नहीं, ऐसे पुण्य का उदय चाहिए हॉस्पिटल में आने का तो एक्सीडेंट। आहा नहीं 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 तो नहीं पकड़ में आए पॉइंट। ऐसे ही ठीक है, अशुभ से बच के शुभ में आते उसको अच्छा बोल देते हैं, लेकिन शुभ में आने के लिए पहले अशुभ चाहिए पड़ता है। अशुभ चाहिए पड़ता है तो अशुभ का एक्सीडेंट चाहिए तो शुभ अच्छा। क्योंकि हमारा एग्जाम्पल, हमारी जो एंगल अपेक्षा है, अपेक्षा वो तो यह है कि तू अशुभ से बच के शुभ में आया ये तो ठीक, लेकिन शुभ में आने मां से काम नहीं होगा। तो फिर कैसे काम होगा? कि सुनो, अशुभ भाव के कर्ता भी तुम नहीं, शुभ भाव के कर्ता भी तुम नहीं, तुम तो दोनों के ज्ञायक। एक व्यवस्थापक की ज्ञायक, तो फिर शुभ अशुभ के व्यवस्थापक का टेंशन खत्म, तो निर्विकल्प। क्यों? ज्ञायक तो ऑटोमेटिक हुई, तो ज्ञायक तो होना नहीं है, होना तो है ही नहीं। और शुभ अशुभ भाव का तुम्हें व्यवस्थापक नहीं रहा, तो अब मैं किसका टेंशन करूं? एक दृष्टांत दूं तो आपको मजा आएगा। देखें क्यों, अपन नीचे बैठ करके निर्विकल्प हो सकते कि नहीं? सड़क पर देखते हुए जैसे अपन सड़क पर बैठे और पब्लिक आ रही है जा रही है, तो अपन निर्विकल्प हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते कि नहीं? खूब मजे में हो सकते, खूब मजे में। कि एक कोई, अब क्या कहें, एक काली कार निकल गई कि निकल जाओ, हम क्या लेना। अब ये थोड़ी काली कार को रोको, सफेद को लाओ, अपन कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सफेद आ गई, अपन कोई मतलब ही नहीं। इतने में फिर नगर निगम का कचरा गाड़ी आ गई, अच्छा अपन कोई मतलब नहीं, वो कचरा ढोलती चली गई, ढोलते जाओ। फिर पीछे से एक वो झाड़ने वाले आ गए तो उठा के ले गए, ले जाओ उठा के। ऐसे ही पहले पाप कचरा फैला जाता है, फिर पुण्य आकर के उठा के ले जाता है। फिर खोटे परिणाम की काली गाड़ी आ जाती है, फिर मीठे अच्छे परिणाम की शुभ परिणाम की गाड़ी आ जाती है। मैं तो क्या हूं, मैं क्या करूं? कि तुम्हें कचरा साफ करने की जिम्मेदारी दी है क्या? टेंशन कौन करे? टेंशन कौन करे? कभी वो टेंशन बोलो? बरसात में इतना पानी पड़ता है तो जो व्यवस्थापक है उन्हें टेंशन, रात को नींद नहीं आवे, लेकिन तुम्हें वो जो व्यवस्थापक है उसको टेंशन, इतना पानी गिर गया तो कितनी कीचड़ हो गई होगी, तो गटर साफ कर करके निकालना पड़ेगा, फिर आज 5 मजदूर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ट्रॉली एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तो ऐसा करना पड़ेगा। कितना दिमाग खराब हो रहा है उसका। और सुबह आते से टेंशन, बहुत काम है, बहुत काम है। और तुम भी देख रहे हो उस कचरे को, देखो उस कीचड़ को तुम भी देख रहे हो, लेकिन तुम कैसे निकल जाते हो? समझ में आ गया कुछ? जैसे तुम उस गंदगी के ढेर को देखते हो लेकिन निर्विकल्प चले जाते हो, और व्यवस्थापक देखते से ही टेंशन में आ जाता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि व्यवस्थापक बन के टेंशन में रहता है, और सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ निर्विकल्प रहता है। तो ये सम्यक दर्शन का उपाय है, ये प्रैक्टिस करने लायक है बस, और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस क्या, ज्ञायक ही हो तुम, अनादिकाल से ज्ञायक ही हो, तुम्हारी व्यवस्था चली नहीं, व्यवस्था चली नहीं। बाबूजी युगल जी है ना, वो ऐसा दृष्टांत देते हैं कि जो 80-90 साल की वृद्ध महिला होती है ना, अनुभवी, अब यहां दृष्टांत है तो 80-90 वर्ष की, तो उनके हाथ पैरों में दम तो रहती नहीं है। 80-90 की उम्र बहुत होती है, ताकत तो रहती नहीं है ना, पचाने की भी ताकत नहीं रहती, खाने पीने की भी नहीं रहती, लेकिन अंदर से उत्साह बहुत होता कि मेरे नाती की शादी, मेरे पोता की शादी, तो उत्साह तो बहुत होता है। तो वे लाठी टेकते टेकते पहुंच गई मिठिया की कड़ाई के पास कि ला भैया हम बना दें, नहीं, और लाओ हम बेसन घोल दें, और ला हम परस दें, और ला हम बर्तन उठा दें। तो सब लोग उनसे डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब, माता जी प्लीज नहीं, मानो उनको हर चीज में ला मैं कुछ करूं। ऐसे तुम बताओ क्या करोगे, बोलो कि हाँ माता जी आओ, क्या कराएंगे बोलो। और 80-90 साल की माता जी से क्या कराओगे आप?
कि माताजी आप शांति से देखो बस। क्या बोलेंगी? तुम तो सब देखो, करो मत। समझ आया? जैसे 80-90 साल की माताजी कुछ करें तो डिस्टरबेंस होता है, तकलीफ होती है, कुछ मत करो है? ऐसे ही तुम अनादिकाल के ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, तुम मात्र देखो बस, तुम मात्र जानो बस, करना नहीं। मिथ्यात्व किसका नाम? व्यवस्थापक बनने का नाम, कर्ता बनने का नाम। किसका? किसका? कि बाहर का बने तो मोटा मिथ्या दृष्टि नहीं, और अंदर का बने वो सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन करूं, सम्यक दर्शन करूं, सम्यक दर्शन करूं। सम्यक दर्शन करने के लिए पंडित जी बताओ क्या क्या निमित्त मिलाने हैं, मिलाने हैं, मिलाने हैं, मिलाने हैं। कुछ नहीं मिलाना, केवल एक काम कर, 1 सेकंड में स्वीकार कर ले कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं व्यवस्थापक नहीं हूं। ऐसा स्वीकार करते ही जो द्रव्य है उस पर आरोप आ जाएगा। जो क्षेत्र है, सम्यक दर्शन कहां हुआ? मान चले यहां किसी सम्यक दर्शन हो जाए तो जिंदगी भर, ये तो किराए का हाल है, लेकिन जिंदगी भर याद रहेगा ये प्रबोधन ठाकरे हाल में मुझे सम्यक्त हुआ था। है वो किराए का, कोई मतलब नहीं है। दूसरे दिन लोग यहाँ चाय पियेंगे, शराब पियेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है कि अरे साहब मेरी पवित्र भूमि सम्यक दर्शन की। सुनो, तुम्हारे सम्यक दर्शन का आरोप आया था ना, अब वहां शराब पीने वालों का आरोप आने लगा है, अब तुम जाओ यहां से। माने तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मत अटको, तुम उधर अटकोगे सो दुखी हो जाओगे। व्यवस्थापक नहीं बनना, ज्ञायक देखो हो। आज क्या कर लिया, आज तक क्या कर लिया, कोई बता देना जरा, क्या कर लिया? देखो मैं बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं स्थूल, लेकिन सूक्ष्म कहता हूं। आज तक तुम अपने क्रोध को रोक पाए? जानते भी हो कई बार अपन जानते हैं मेरी बहुत बैड हैबिट्स है, बहुत गंदी आदत है पंडित जी, मैं जानता भी हूं लेकिन रुकती नहीं है ना। इससे मालूम पड़ा कि तुम उसके व्यवस्थापक नहीं हो। लेकिन इतनी बात तो नक्की है कि तुम जानते हो, तो यह सिद्ध हो गया कि तुम ज्ञायक तो हो लेकिन व्यवस्थापक। समझ में आया? कुछ नहीं आया? असल में व्यवस्थापक बनने में बहुत टेंशन है और ज्ञायक बनने में बहुत मजा है। माघनंदी मुनिराज, कितनी खतरनाक कहानी, सुनाने में भी डर लगता है, लेकिन ये ऑपरेशन हो रहा है ना इसलिए सुना सकते हैं, अभी कहने में कुछ नहीं। माघनंदी मुनिराज, अरे रे क्या गजब है। भावलिंगी संत और कुमार की कन्या से 3 साल शादी करके दे लिए, लड़की का जन्म हो गया और पीछी कमंडल पेड़ पे लटका दिए, और 3 बरस बाद यह बीत लोभ उदयाधीन 3 साल का उदय ऐसा आया, शादी करके रहे। और अब इसके बाद 3 साल बाद एक मुनिराज आए कि माघनंदी तुमको आचार्य श्री ने याद किया है कि इस प्रश्न का उत्तर तो तुम ही दे सकते हैं। एकदम होश आया, ये क्या हुआ? मैं और आचार्य मेरे को याद करते हैं और मैं यहां अटक गया कुमार की लड़की में। कौन की लड़की में? ओहो, रोको, वो बना रहे थे घड़ा, उसके ऊपर सीखना पड़ेगा ना, तो कुमार की लड़की शादी करी तो काम सीखना पड़ेगा आजीविका के लिए। सीखा और सब काम है। और इतने में जैसे ही बस पीछी कमंडल उठाया, चलो पीछी कमंडल उठाया और चलो कि सुनो, मैं अभी तक व्यवस्थापक नहीं था, मैं तो ज्ञायक ही था। यदि व्यवस्थापक बनते तो अरे रे मैंने 3 साल का अरेंजमेंट खराब क्यों किया, 3 साल की व्यवस्था खराब क्यों करी, 3 साल की व्यवस्था क्यों खराब करी, मेरा जैसा संत, मेरा जैसा महंत, अरे रे अब तो मुझे आत्मघात कर लेना चाहिए, डूब मरना चाहिए कि ना। 3 साल का व्यवस्थापक कर्म का उदय था, उदयाधीन। अब लेकिन मैं तो ज्ञायक हूं, और तब भी चलो किस पे दुनिया क्या करेगी कि उसका व्यवस्थापक मैं नहीं हूं, कि दुनिया निंदा करेगी आहार देते समय, ये 3 साल तक ऐसे रहे, गंदी, बिल्कुल बहुत गंदा है, कि क्या मैं व्यवस्थापक हूं ही नहीं समझ में आई। अपन सड़क पे जा रहे हूं, है ना, और पारस मेरे साथ जा रहा हूं, मैं पारस से कहूं यही सड़क कितनी खराब है, देखो ये पत्थर, डिवाइडर रहते हैं, डिवाइडर बीच में, देखो डिवाइडर उखड़ गए हैं, देखो ये सुअर, वो कुत्ता घूम रहा है, देखो यहाँ गटर की गंदगी पड़ रही है, इसको क्या लगेगा? खूब बोलो, इसके व्यवस्थापक हम नहीं।
आए पकड़ में है पॉइंट। ऐसे ही कोई इसके व्यवस्थापक हम नहीं हैं। कोई काला बोलो, पीला बोलो, सफेद बोलो, बीमार बोलो, सुखी बोलो, दुखी बोलो, साधु बोलो, चोर बोलो, तुम्हें जो बोलना हो। हम बीत लोग, हम तो इच्छा रहित हो गए इसके प्रति, इच्छा रहित हो चुके हैं इसके प्रति। बीत लोग हो विचरू उदयाधीन, विचरबो उदयाधीन पण बीत लोभ। ऑटोमेटिक आ गई, देखो रात की चर्चा सुबह भी आ गई। जाएगी कहां, जाएगी कहां? वो बात तो वही है ना सारी की सारी। पकड़ मेरी बात। हा मैं व्यवस्थापक नहीं हूं। पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, पूछते हैं हमारे पास भाई आगे, पूछ रहे थे कि वो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को 6 महीना लेके क्यों घूमे। अरे तो वे क्या व्यवस्थापक है, वे तो गायक है। पॉइंट पकड़ में आया, पॉइंट पकड़ में आया। वे कोई व्यवस्थापक थोड़े ही थे। 6 महीने का ऐसे ही कर्म की व्यवस्था थी, उदय की ऐसी ही व्यवस्था थी, नियोग की ऐसी ही व्यवस्था थी। और रामचंद्र जी की आत्मा कैसी थी? गायक। अब सपोज अपन मान के चलो, अपन रामचंद्र जी की जगह होते तो पहले नंबर तो खूब रोते अपन। अरे 6 महीना मेरे से बड़ा मूर्ख कौन होगा, अरे दुनिया में कोई डेड बॉडी नहीं रखता, मेरे को कितना तीव्र मोह, मैंने कितना पाप किया, अरे रे 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 अरे रे नहीं कर देने से। लेकिन नहीं, रामचंद्र जी को कुछ नहीं हुआ। 6 महीने डेड बॉडी रखी ना, उनको अंदर में कुछ हुआ ही नहीं, व्यवस्थापक हुआ ही नहीं, मैं तो गायक हूं। और छोड़ छाड़ के दीक्षा लेके जंगल में चले गए। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में निकाल दिया, बाद में लौट के आए तो अब क्या करें, रोने लगे, पछताने लगे, क्या करें, मैंने तुम्हें क्यों निकाला, क्यों निकाला, क्यों निकाला। अरे क्यों निकाला, मैं कौन होता हूं? मैं तो कर्म की व्यवस्थाओं का ज्ञाता हूं, करता। पंडित जी ऐसा मत कहो, नहीं तो आज ही सीता जी को घर से निकाल देंगे। तो ये वो तुम निकाल सकते नहीं, जब तक उनके पाप का उदय नहीं आए तुम निकाल सकते नहीं, और पाप का उदय आ जाए तो तुम रख सकते नहीं। ये समझना पड़े थोड़ी सी बात। अभी तुम गर्व नहीं करना, गर्व है मैं अपनी पत्नी को देखो 25 साल हो गए, रामचंद्र जी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, अभी तक नहीं निकाला। और निकाले, तुम निकालने वाले होते कौन? और यदि उसके निकलने का योग बन जाए तो तुम रोक सकते नहीं। मेरे ख्याल से तुम दुरुपयोग तो नहीं करोगे ना इन दृष्टांतों का। असल में दुरुपयोग की बड़ी समस्या है। माने आदमी देखो पहले तो कड़वा गुटखा छुड़ाते हैं, फिर वो मीठा गुटखा भी छुड़ाते हैं, लेकिन क्या करता है, मीठा गुटखा की जैसे ही मैंने निंदा की तो ठीक है, फिर वो कड़वा ही खा लेंगे। अरे लेकिन कड़वा तो पहले ही छुड़ाया है, समझ आया? अरे नहीं बोलो, भरत बाहुबली का युद्ध क्यों हुआ? क्षायिक संकीर्ति का कितना दोष? आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के पुत्र होने पर भी लड़ पड़े, तो कितना खराब संस्कार दिया आदिनाथ ने। बोलो बोलो। एक बात है, आदिनाथ भगवान सफल पिता सिद्ध नहीं हुए, नहीं संस्कार देना था ना जोरदार, प्रेम से रहना, भाईचारे से रहना, मिलजुल के रहना, नहीं दिया ना संस्कार। ये सुनो, आदिनाथ भगवान भी गायक, व्यवस्थापक नहीं, और भरत बाहुबली भी आल्सो, वे दोनों भी गायक, व्यवस्थापक नहीं। कौन के? युद्ध के भी और परिणाम के भी। ये बहुत मार्मिक चर्चा है, यदि पकड़ में आ जाए तो आनंद ही आनंद होएगा। परिणाम के भी अपन तो बहुत सोचते हैं, आज मंदिर में जा रहे हैं प्रवचन सुनने, पूजा करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल परिणाम ठीक रखेंगे, लेकिन नहीं रह पाते। देखो नहीं रह पाते, नहीं रह पाते। अब देखना ध्यान से, मंदिर में परिणाम सुधारने का भाव से गए थे और परिणाम सुधरे नहीं, तो जो व्यवस्थापक होते हैं वे दुखी हो जाते हैं। अरे रे मंदिर में जाकर के परिणाम खराब कर लिए, लगता है मैं अभव्य हूं। इतना अच्छा प्रवचन, इतने बढ़िया मंदिर, पंचम काल में अमृत बरसा, लेकिन अरे रे लगता है मेरी होनहार खोटी है, लगता है मैं अभव्य हूं। हे भगवान अब मेरा क्या होगा? कि हम समझ गए तुम व्यवस्थापक बन गए होगे। हम पहले ही कह रहे हैं तुमको कि तुम परिणामों के व्यवस्थापक नहीं हो। मंदिर में आके परिणाम सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सुधर जाए तो मंदिर पर आरोप। क्या कहा? सुधर जाए तो मंदिर पर, सुधर जाए तो पंडित जी पे आरोप। तो सुधरेंगे तो भव्य और नहीं सुधरेंगे तो अभव्य। ऐसा नहीं है, भव्य अभव्य का तो ऐसा है कि मोक्ष में नहीं जाए तो अभव्य
और मोक्ष में जब जाए सो भव्य। जब ऐसा कौन नहीं आज ही चला जाए मोक्ष में, ऐसा तो होता नहीं है। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? किसी भी कीमत पर व्यवस्थापक बनकर अपने को अभव्य मत देखना। परिणाम सुधरना हो तो जितना सुधरेगा, नहीं सुधरना नहीं सुधरेगा, जितना होना होगा होगा। छाई समकिति भरत बाहुबली का युद्ध हो जाए तो हो जाए, अब क्या करें। लेकिन उनको दोषी मत देखना, दोषी नहीं देखना। तो ठीक है पंडित साहब, मैं भी अपने भाई से झगड़ता हूं तो आप बुरा मत कहना। कि हम नहीं कहेंगे, आप गायक बन के रहो, बस आप तो गायक बन के रहो कि ठीक है हम गायक कह दिया करेंगे, कह दिया करेंगे कि नहीं। तुम फिर से समझो, अभी भरत बाहुबली में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही बाहुबली ने दीक्षा ली तो भरत तत्काल उनके पैरों में लौट गए थे, तत्काल उनके चरणों में नमस्कार किया था उन्होंने। अब तुम ये देख लेना, तुम ये देख लेना कि जब भाई से झगड़ा हो, किसी से झगड़ा हो और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये सम्यक दृष्टि हो गया, इसने सम्यक दर्शन ले लिया भेद विज्ञान करके, तो तुम क्या करोगे? अरे हाँ, काय का सम्यक दृष्टि खोटा है, क्या करें हैं? देखो भरत जी भी चाहते तो कह देते, अच्छा दिखाता है, मुनि बन के दिखाता है, ढोंग करता है, बड़ी नौटंकी कर रहा है। पहले से विकल्प नहीं था, पहले से समता भाव नहीं थी। बाहुबली छोटे थे, भरत बड़े थे, चाहते तो कह सकते थे एक तो छोटा भाई ऊपर से बड़ों का सम्मान नहीं करता, अब बड़ा नाटक करने चला है। नहीं नहीं नहीं, मुनि दीक्षा ली तो फौरन चढ़ना वाले, इतनी सरलता। ये है गायक के नतीजे। जब गायक होते हैं तो इतनी सरलता होती है। रामचंद्र जी के भाई शत्रुघ्न मथुरा के ऊपर युद्ध किया, मथुरा में मधु था ना राजा, उससे युद्ध किया। अब युद्ध चल रहा, युद्ध में शत्रुघ्न के बाण से मधु घायल हो गया, हाथी के ऊपर बैठे बैठे घायल हो गया। एकदम उसको लगा कि अब मैं बच नहीं सकता, फौरन उसने केस लॉन्च किए, कपड़े उतार दिए और समाधि करने लगा। फौरन शत्रुघ्न, कितनी देर लगी, फौरन उसके चरणों में लौट गया। अरे रे क्षमा करना। अपन अपने दुश्मन को कर पाएंगे? कर पाएंगे? भाई को कर पाएंगे? नौकर को कर पाएंगे? माने मेरा मतलब है कि आप एक लूप लाइन, क्या कहते हैं, लूप पॉइंट होते हैं ना, लूप होल, वहां तो अपन जल्दी से सोचते हैं जी पंडित जी ने बढ़िया बताया, निमित्त कुछ करता नहीं तो अपन खूब क्रोध करेंगे, खूब गुस्सा करेंगे, भाई से भी झगड़ेंगे, नौकरों से भी झगड़ेंगे। अरे झगड़े का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहां तो ये कह रहा है कि तू पहले झगड़ा करना नहीं और हो जाए तो डरना नहीं। जी बड़ी खतरनाक लाइन है आपकी। बस क्या क्या कहा? एक तो झगड़ा करना नहीं और फिर हो जाए तो ये खतरनाक लाइनें मत बोला करो आप कि चल कोई बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हो जाए तो व्यवस्थापक देखना, नहीं गायक देखना। और वैसे तुम गायक ही देखना, करने का तो काम है ही नहीं। ये तो बहुत आपके अनुभव थे, अनुभूत बिल्कुल, कि कई बार हम सोचते हैं कि आज बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल पक्का कर लेते दिमाग में, आज हम बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। कौन पर? लड़के पर, बहू पर, नौकर पर सोच लेते हैं, अब नहीं करेंगे अपन। लेकिन उसके भाग में लिखा है तो क्या करें बताओ। वो आया सामने और अचानक, विदाउट एनी प्री प्लान, अचानक गुस्सा आ जाता है। बोलो देखा होगा आपने? नहीं? और कभी कभी बिल्कुल फिक्स कर लिया कि आज इस नौकर को निकाल देंगे नौकरी से, बहुत खराब है, निकाल दो इसे। बिल्कुल नक्की कर लिया, निकालना ही है नौकरी से आज इसको, नौकर को। और नौकर आया, ऐसी सूरत करे हुए आया, आंखों में आंसू भरे थे। तो अब अपन एकदम नहीं निकाल पाया। उसे पूछा क्यों, क्या बात है? कि मम्मी बीमार है। बीमार है? क्या बात है? हॉस्पिटल नहीं दिखाया? जाओ दिखाया। और परिणाम बदल गया, परिणाम बदल गया। कोई बात नहीं, ये 100 रुपए ले जाओ, लो और ठीक से काम करना। क्या करे क्या तू, करे क्या? हा। कभी दान का बहुत भाव आता है, लेकिन दान नहीं होना हो तो नहीं होता है। यानी कौन सा विकल्प आ जाता है कि नहीं होता है। और कई बार दान का बिल्कुल प्लान नहीं होता है, लेकिन हमारा पैसा जाना होए तो अचानक चला जाता, अचानक विकल्प आ जाता, अचानक दे देते हैं। बोलो नहीं होता है। इससे मालूम पड़ गया कि मैं गायक तो हूं लेकिन व्यवस्थापक
नहीं हूं। अब किस किस का व्यवस्थापक नहीं हूं? बाहर का भी व्यवस्थापक नहीं और अंदर का भी व्यवस्थापक नहीं। अब एक सेकंड में बोल के खत्म करते हैं। देखो, अटल बिहारी बड़े व्यवस्थापक और जॉर्ज बुश भी उससे बड़े व्यवस्थापक नहीं। क्या गजब बात है। कश्मीर की विधानसभा में बम गिर जावे, अरे वो हो गए ना अटैक, तो टेंशन उनको, टेंशन किसको? क्योंकि पूरे विश्व के व्यवस्थापक आतंकवादियों को मिटाने के, है ना। अब कहीं भी कुछ हो जाए आतंकवादी कार्रवाई तो अमेरिका को बोलेंगे, हाँ देखो हमारे अभी ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है तुम्हारा टेंशन भी हमारे से। बड़े व्यवस्थापक, छोटे व्यवस्थापक, अब नगर में आ जाओ, अपने गांव, अपने स्टेट में आओ, स्टेट में तो मुख्यमंत्री व्यवस्थापक, उसको ज्यादा टेंशन, उससे कम टेंशन समाज के व्यवस्थापक, और समाज के व्यवस्थापक से भी कम टेंशन घर के मुखिया, हेड, और उससे भी कम व्यवस्थापक छोटे व्यवस्थापक कि मैं मेरा बॉडी का व्यवस्थापक। और अंदर चलो, अब देखो टेंशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा टेंशन कम। अब एक काम करो, इतनी व्यवस्थाएं भी छोड़ ही दी हैं, तब शरीर की ओर छोड़ो। तो विकल्पों का व्यवस्थापक भी दुखी, परिणाम का व्यवस्थापक भी दुखी। और थोड़े अंदर चलो, क्या यार बोलो, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? और शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। इस तरह निमित्त के पाठ से हमने ये सीखा कि मैं तीनों काल ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक। अब सुबह से परिणाम में कोई टेंशन करोगे कि नहीं? अच्छा, टेंशन हो जाएगा तो टेंशन करोगे कि नहीं? नहीं आई समझ में? क्यों? टेंशन भी तो ऑटोमेटिक है, टेंशन भी ऑटोमेटिक है। जैसे ब्लेड से हाथ कट जाए ना, क्यों काट लिया, ऐसा लगता ही है ना। अब अपन खूब सोचो कि अगली बार ब्लेड से हाथ कटेगा तो हम कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो ब्लेड से हाथ जब जब कटेगा तब तक करोगे याद, तो करोगे ही। तो सुनो, ब्लेड के भी ज्ञायक पर इसके भी ज्ञायक। माने हमें टेंशन हो जाए तो उस टेंशन का टेंशन नहीं, उस टेंशन के भी। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात आ गई। मैं ज्ञायक हूं, व्यवस्थापक नहीं हूं। ओम नमः शिवाय।